भावेन जी, आपने मिश्रा जी की थंब रूल्स की बात की और एक बहुत अच्छा थंब रूल जो मैं आपकी दुकान में अच्छा चलता हुआ देख रहा हूँ वो है लकी 13। तो ये क्या है, ये लकी 13 थंब रूल, और ये क्यों दुकानदार के लिए फायदायक होता है? ये स्कीम में कैसे रखा है हमने कि जो 12 महीना परचेज करते हैं हाँ। तो 12 महीने परचेज के बाद हम कस्टमर को एक महीने का जो जितना एक अमाउंट फिक्स किया रहता है उतना सामान उनको फ्री दे देते हैं। हाँ। हाँ। तो उससे क्या होता है कि 12 महीना कस्टमर हर महीने हमसे माल लेता है, वो बाहर नहीं जाता है। हम्म, हम्म, तो एक बेनिफिट मिल जाता है कि कस्टमर इतना कंपटीशन में भी हमारा कस्टमर हमारे पास बने रहता है। और ये बॉम्बे जैसी जगह पे भी काम कर रहा है हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कि किस तरह कस्टमर धीरे धीरे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया बढ़ते बढ़ते प्रीमियम हो रहा है। ऐसे कुछ और ट्रेंड्स आप देख रहे हो जो आप स्टोर चला रहे हो और बिजनेस चला रहे हो कि जो कस्टमर के माइंडसेट में या ईटिंग प्रेफरेंसेस जो कहते हैं, जो हमारे किराना जो बॉम्बे में हो रहा है और धीरे धीरे टियर 2 टियर 3 सिटी में आना चाहिए, आ रहा है? नहीं, मतलब आपने जैसे सही बोला था कि मतलब थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही रहा है प्रीमियमनेस के तरफ। और लोग भी आटे के लिए भी प्रेफर कर रहे हैं कि वो आटा ना खाए, बट प्रेफर कर रहे हैं कि रागी नाचनी का आटा खाए, बाजरा का आटा खाए, वैसा। तो हम कह रहे हैं कि हम मिक्स्ड में आ रहे हैं कि प्लेन रागी नाचनी में आ रहे हैं? मिक्स्ड भी आ रहा है बट प्लेन में भी आ रहा है। इट्स लाइक आपका जो प्रेफरेंस है उसके ऊपर जाता है। तो हम भी खाते हैं घर पे भी ज्वारी बाजरी मिक्स खाते हैं, बट कभी कभार ऐसा है कि ज्वारी भी खाता है और सिर्फ बाजरी भी खाता है, तो मिक्स भी है बट अलग अलग भी है। बेसिकली क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियस पे जाते हैं। गेहूं में ये है, गेहूं में यानी शुगर के लिए प्रॉब्लम आता है तो वो सोचता है कि ग्लूटीन जो भी है तो उसकी वजह से क्या है मल्टीग्रेन या अदर ग्रेन में वो जा रहा है। नमस्ते भाई बहनों, मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा, आपका किराना फ्रेंड। आज लाया हूँ आपके लिए किसी खास जोड़ी, एक खास जोड़ी को। आज हमारे साथ बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस शख्स हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस में इनके स्टोर के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में सुना है और एक उनके साथ उनकी बहुत ही टीम की बहुत ही इंटेग्रल व्यक्ति हैं। मैं ज़्यादा कहूँ उससे अच्छा मैं चाहूँगा कि अपने बारे में वो बताएं, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करूँ। तो आज हमारे साथ हैं चैतसी और भाविन जी फ्रॉम मैडम होम सुपरमार्केट। ये स्टोर बहुत टाइम से चला आ रहा है और बहुत सारे वीडियोज हमने देखा है कि लोग इस स्टोर को रेफर करते हैं, कैसा अच्छा रन किया स्टोर है। तो हमने बोला मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले भाविन जी से। भाविन जी, थोड़ा अगर हमको बताएंगे कि मैडम होम स्टोर की शुरुआत कब और कैसे हुई? एक्चुअली हमारा क्या है, थोड़ा से 4 जनरेशन बिजनेस है, हमारे बाप दादा के टाइम से चलता है। पहले यहाँ पे हम लोग दाल लेके आते थे, ऑल को दाल का मिल था। हाँ। दाल का मिल के हिसाब से ये बहुत फेमस था तभी। हाँ। लोग दूर दूर से आते थे और स्टोर करने का सीजन रहता था तभी तो मेला भरने का। हाँ, तभी तो मेला लगा रहता था। हाँ। तो जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे लाइसेंस भी गवर्नमेंट ने मुंबई सिटी से कैंसिल करते गए। हाँ। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी कुछ नया करते हैं। तो उसके हिसाब से आटे का काम चालू किया और साथ साथ में सुपर मार्केट बना दिया तभी। हाँ। हाँ। ये ऑलमोस्ट 35 साल पहले की बात है ये। 35 साल पहले आपने मराठ में सुपर मार्केट बनाया, तो पूरे इलाके में मतलब हाँ, पूरा उंगली में होंगे सिर्फ। हाँ, और मुझे लगता है हम लोग फर्स्ट होंगे तभी। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ और फिर आटे का जो था वो भी बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा था। तो हम लोग ने फिर वही चीज को मुंबई के बाहर शिफ्ट कर दिया, फैक्ट्री बना के वाड़ा में शिफ्ट कर दिया। हाँ। हाँ। वहां से हम लोग मैडम ब्रांड है हमारा जो बहुत सारे दुकानों में अवेलेबल है पूरा मुंबई में, तो वो चालू किया। फिर उसके बाद हम सुपर मार्केट पे फोकस करने लगे। तो सुपर मार्केट ग्रो होते गया और हमको तभी मिश्रा जी मिल गए और मिश्रा जी के हिसाब से हमारा दुकान बहुत ग्रो हो गया। जैसे कि आपने कही ये बात कि बॉम्बे में मेरे हिसाब से तो 30-35 साल पहले मैं नहीं था, तो मैं क्या बोलूं कि अब वहाँ पे अगर स्टोर कोई और होना हो। तो ये जो सुपरमार्केट खोलने का थॉट प्रोसेस था जो आपकी परिवार ने सोचा किया, इसमें कस्टमर्स भी इतने उस टाइम पे सुपरमार्केट फ्रेंडली नहीं रहे होंगे। तो पहली बात तो क्या सोच के किया, पहला सवाल। दूसरा कि कस्टमर्स ने कैसा रिसीव किया इस चीज को? हमारे अंकल है ना यूएस में थे। हाँ। तो वो वहाँ पे तो सुपर मार्केट तभी फेमस था, तो वो यहाँ आते थे तभी वही बोलते थे कि अगर आप बिजनेस था कस्टमर भी आते थे। हाँ। तो तभी तो क्या था, वो सेल्फ सर्विस स्टोर जैसे था नहीं। हाँ। लेकिन उन्होंने थोड़ा इंस्पायर किया तो उसके वजह से हम लोग ने एक सुपर मार्केट का छोटा सा कॉन्सेप्ट छोटी जगह में चालू कर दिया। हाँ। और उस टाइम पे कस्टमर्स का रिसेप्शन कैसा था कि कस्टमर लोग खुश थे, बोले महंगी दुकान है, कैसे था?
नहीं नहीं, वो कस्टमर तो क्या था, बेसिकली हमारे पास जो सामान था ना सब स्पेशलाइज आइटम था। अच्छा। तो वो हमने सजा दिया था सुपर मार्केट बना के, हाँ। तो उसमें इतना दिक्कत नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब आते हैं हम 30 साल पहले की बात से आज जो आप बात कर रहे थे कंपटीशन की, मैं भी इस जहाँ पे आपका स्टोर है वहीं पे रहता हूँ, एक्चुअली थोड़ा दूर रहता हूँ यहाँ से। और जैसे आप सही कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से इससे टफ कंपटीशन यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 मॉल हैं, 2 डीमार्ट है, 2 रिलायंस है, अब कितने ही छोटे स्टोर तो और होंगे। तो मैं फिर भी देखता हूँ कि यहाँ पे जब स्टोर में लाइन लगती है तो बड़ी लाइन लगती है, स्टोर धनाधन चलता है। तो ये कंपटीशन को लेके आपका आई थिंक ये कैसे टक्कर देते हो आप कंपटीशन को? बेसिकली क्या होता है, जो मिश्रा जी ने जो सिखाया है, तो उसके अगर उसके साथ वो जो फॉर्मूला पे जो चलते हैं, हाँ। तो वो कंपटीशन में हम सर्वाइव उसके लिए ही हो पाए हैं। हाँ। वरना हाफ किलोमीटर पे 2 डीमार्ट है और ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो भावेन जी, आपने मिश्रा जी की थंब रूल्स की बात की, और एक बहुत अच्छा थंब रूल जो मैं आपकी दुकान में अच्छा चलता हुआ देख रहा हूँ वो है लकी 13। तो ये क्या है, ये लकी 13 थंब रूल, और ये क्यों दुकानदार के लिए फायदायक होता है? कस्टमर हर महीने हमसे माल लेता है, वो बाहर नहीं जाता है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है कि कस्टमर इतना कंपटीशन में भी हमारा कस्टमर हमारे पास बने रहता है। और ये बॉम्बे जैसे जगह पे भी काम कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक, बहुत मेरे पास नहीं तो हो गए 700-800 मेंबर्स होंगे, वाह, 1000 ऑलमोस्ट 1000 के आसपास भी होगा, तो उतना मेंबर्स है हमारे पास उसका। वैसे ये एक दुकानदारों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बॉम्बे जैसे हाई कम्पिटिटिव मार्केट में भी ऐसी स्कीम चल रही है। तो अगर आप देखें जहाँ पे लो कंपटीशन या हो या इतना डेंस मॉडर्न ट्रेड कंपटीशन ना हो, तो आप वहाँ पे भी ऐसी चीज स्कीम करा सकते हैं। हम आते हैं चेतसी के पास। चेतसी इज अ 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो एक्चुअली भाविन जी से पहला सवाल, सॉरी मैं आता हूँ चर्चा पे, कि भाविन जी बहुत जगह देखा है मैंने कि बिजनेसेस में लड़के ही आते हैं, और हमने बहुत जगह देखा है कि सुपरमार्केट या इस तरह में इट्स वेरी मेल डोमिनेटेड। तो आपने ऐसा बहुत मालूम लोगों ने बहुत ही मॉडर्न स्टेप लिया, आपने चेतसी को बिजनेस, ईशा अंबानी मैं जानता हूँ दूसरी लड़की है जो रिटेल संभाल रही है, और फिर चेतसी ही है। तो ये सोच कैसे आई कि चेतसी विल जॉइन द बिजनेस? बेसिकली क्या हुआ, आफ्टर बीकॉम बीएमएस यानी, तो वो एसपी जैन में एमबीए किया उसने। हाँ। तो एसपी जैन और डेली यहाँ पे नॉर्मली पहले से हेल्प करने को थोड़ा थोड़ा आती थी, तो उसके दिमाग में बैठा कि मुझे भी अभी रिटेल में ही जाना है और उसको एक्सपांड करना है। हाँ। अभी तक तो क्या था, हम वो जूने जमाने के हिसाब से चल रहे थे। हाँ। तो उसको पूरा अभी आगे चल के उसको पूरा सब नया चीज लेके आना है। अभी तक तो क्या था, हम जो रूटीन जो हमारे घरगथ्थू जो चीज है, दाल चावल वही बेचते हैं। अभी तो उसको कुछ नया लेके आना है, जैसे कि 7 ग्रेन मल्टीग्रेन जो नया नया कॉन्सेप्ट में आते रहता है, वो अपने स्टाइल से वो बिजनेस करना चाहती थी। तो बोला हम भी उसमें डेवलप करना चाहते हैं। तो वो हिसाब से मैं बोला आ जाओ फिर यहीं पे, तो भी बैठ के डेवलप करते जा, नया नया साथ में करते हैं। जैसे आपके लिए इंट्रोडक्शन भी हो गया और आपका टारगेट भी हो गया दोनों हो गया आपका ही। तो जैसे पहली चीज आई थिंक जो अंकल ने कही कि आप काफी टाइम से बिजनेस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बचपन से दिखते आ रहे होंगे अंकल को काम करते हुए, यहाँ पे स्टोर भी चलते हुए देखते आ रहे होंगे। तो क्या क्या खींचा आपको स्टोर की तरफ? एक्चुअली पहले तो मैं लॉकडाउन में पहले बहुत आती थी इधर देखने के लिए, भी काम भी सीखा है थोड़ा बहुत, परचेजिंग और सब कुछ। हाँ। तो मैंने बोला कि इंटरेस्ट तो है करके, और स्कोप भी काफी है कि एक्सपेंड भी कर सकते हैं करके उसमें। हाँ। बट दो कंपटीशन बहुत है, बट कभी कर सकता है, वैसा है। बहुत बढ़िया। तो चेतसी, जब हम बात करते हैं आपकी फॉर्मल एजुकेशन की, आपने एमबीए किया हुआ है, और आप, मैं जैसे मैडम को जानता हूँ, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है इज आर ग्रोसरी स्टॉक। आई थिंक अक्रॉस मुंबई बोल सकता हूँ मैं आपके मैडम ब्रांड का बेसन, शायद बेसन तो मैं भी खाता हूँ, आपको ये फ्राइड Right. वड़ा पाव मेरे वाले दिख रहा है आपके घर के, आपके इसके। तो ये काफी ग्रोसरी काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, एंड ये लोग सालों से सीखते हैं। मतलब मेरे को, मैं भी अभी 4 साल से इंद्रानी में कितने टाइप होती है, क्या ग्रेड की ये होती है, क्या समझ के आज भी समझा नहीं है, बट धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तो ये चीज जब आप ज्वाइन किया तब काफी ओवरवेलमिंग और थोड़ा डरावनी लगा कि भाई कैसे करूंगी मैं ये चीज? नहीं, अभी भी मैं कंफ्यूज होती हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इवेंचुअली सिखा देते हैं वैसे लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आई थिंक वो लोग हैं कंटिन्यूएस में जो आपको सिखा रहे हैं और आपको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। अब जैसे जो अब जब आपने एमबीए किया, आपने देखा कि जिस तरह के जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, जिस तरह वो प्रोसेस रन कर रहे हैं, लोगों को एमबीए में भी सिखाया होगा ऐसी चीजें। तो जब आप एमबीए में सब सीखी, तो और जब आप दुकान में, तो इसमें क्या गैप था, कैसा था? कि क्योंकि आपने एक चीज सीखी होगी और एक चीज आप जो एक्चुअल करते हुए देख रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, देखो वो
अपने एमबीए में ना बहुत जनरल सिखाते हैं, वो आपके बिजनेस में अंदर घुस के नहीं सिखा सकते, ना ही उनको आपके कस्टमर बेस पता है। तो वो सिखाते हैं ओवरऑल रिटेल का, और नहीं कोई और चीज। मतलब वो उनको पता नहीं है कि अपने कस्टमर कैसे आते हैं अपने पास। वो बोलते हैं प्रीमियम करो स्टोर को, बट प्रीमियम करने के लिए अपने पास कस्टमर आते हैं कि नहीं वो टाइप के, वो भी बहुत डिफरेंट है ऐसा। सो इट्स अ लॉट ऑफ गैप इन द मिडिल। आई थिंक दिस इज अ वेरी, ये बहुत अच्छी चीज है आपने कही कि लोग बोलते हैं दुकान प्रीमियम करो, बट कस्टमर प्रीमियम है आपके पास। बहुत एग्जैक्टली बहुत 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 बढ़िया पॉइंट है। और ये चीज ओवर द टाइम जैसे आप देखोगे महाराज जैसे इलाके में कस्टमर टाइम लेता है। शुरुआत में जो कस्टमर पुड़िया पुड़िया में चावल लेता था, आता अपने आसपास हमें इंडस्ट्रियल एस्टेट थे, लोग आते होंगे 10-20 रुपए का 30 रुपए का लेते हैं, आज वही कस्टमर किलो 2 किलो में ले रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन देखा होगा, और आपने तो बिल्कुल ही देखा होगा ये शोर में यहाँ पे ऐसे होते हुए। थोड़ा अब मैं आऊँगा आपके मैन्युफैक्चरिंग साइड बिजनेस में, कि वो भी एक ग्रोइंग बिजनेस है, एंड वहाँ से आप काफ़ी फेमस ब्रांड बन चुके हैं। तो वो थॉट प्रोसेस कैसे लगी, क्योंकि वो बहुत आगे थी, लोगों के आगे थी कि हमारा एक बिजनेस है, उसको हम एक ब्रांड भी बनाएं। आज मैं पर्सनली मैं जानता हूँ किराना यूजर्स, किराना फ्रेंड्स के यूजर्स हैं करीब 100-200 बॉम्बे के यूजर्स होंगे किराना स्टोर जहाँ पे मैडम का ब्रांड रखा होता है, मेरे घर के बाजू का दुकान में भी रहता है। तो ये बहुत बहुत आगे का स्टेप था। तो वो स्टेप आप लोगों ने कैसे लिया, कोई भी जवाब दे सकता है कि कैसे इसको ब्रांड बनाना चाहिए। बेसिकली क्या हो गया, हम लोग का ना जॉइंट फैमिली बिजनेस में है, तो हमारे कजिन भाई हम सब साथ में है। हाँ तो हमने डिसाइड किया कि एक ही बिजनेस में बैठने से थोड़ा बिजनेस सब रहेंगे साथ में, हाँ। लेकिन हम हमारा लाइन थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। हाँ तो वो जो हम लोग पहले आटा बनाते थे उसको फैक्ट्री को शिफ्ट किया वाड़ा में, और वहां से फिर ये प्रोडक्ट्स बनाए जैसे कि मार्केट में अपन हम अवेलेबल करते हैं, हाँ। क्योंकि हमारे पास नॉलेज है क्वालिटी का, बिल्कुल तो वो हम कस्टमर को अच्छी तरह से दे सकते हैं उसके लिए। दे सकते हैं। ठीक। And can I add a point? हाँ, हाँ। So I am sure that जितने भी products है ना, they're all premium range only है। Even the pricing is a little higher than the market, मतलब थोड़ा ज्यादा है मार्केट से, but I think उनकी क्वालिटी कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसा है। तो चेल्सी आपने बहुत ही अच्छी चीज कही कि किस तरह कस्टमर धीरे धीरे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया बढ़ते बढ़ते प्रीमियम हो रहा है। ऐसे कुछ और ट्रेंड्स आप देख रहे हो जो आप स्टोर चला रहे हो और बिजनेस चला रहे हो, कि जो कस्टमर के माइंडसेट में या ईटिंग प्रेफरेंसेस जो कहते हैं, जो हमारे किराना जो बॉम्बे में हो रहा है और धीरे धीरे टियर 2 टियर 3 सिटी में आना चाहिए, आ रहा है। नहीं, मतलब आपने जैसे सही बोला था कि मतलब थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही रहा है प्रीमियमनेस की तरफ, और लोग भी आटे के लिए भी प्रेफर कर रहे हैं कि वो आटा ना खाए, बट प्रेफर कर रहे हैं कि रागी नाचनी का आटा खाए, बाजरा का आटा खाए, वैसा। तो हम कह रहे हैं कि हम मिक्स्ड में आ रहे हैं कि प्लेन रागी नाचनी में आ रहे हैं। मिक्स्ड भी आ रहा है बट प्लेन में भी आ रहा है। इट्स लाइक आपका जो प्रेफरेंस है उसके ऊपर जाता है। तो हम भी खाते हैं घर पे भी ज्वारी बाजरी मिक्स खाते हैं, बट कभी कभार ऐसा है कि ज्वारी भी खाता है सिर्फ बाजरी भी खाता है, तो मिक्स भी है बट अलग अलग भी है। बेसिकली क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियस पे जाते हैं। गेहूं में ये है, गेहूं में यानी शुगर के लिए प्रॉब्लम आता है, तो वो सोचता है कि ग्लूटीन जो भी है, तो उसकी वजह से क्या है, वो मल्टीग्रेन या अदर ग्रेन में वो जा रहा है और मिलेट की तरफ जा रहा है ज्यादा करके। आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री भी धीरे धीरे मिलने के लिए पुश कर रहे हाँ। हैं, तो वो एक बहुत ये है। तो जब आपने देखा कि स्टोर नया बना और यहाँ पे आसपास कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे मेरे साल भर में नया डीमार्ट और एक मेट्रो खुला है, तो कभी आपको सी ना कि यार कंपटीशन बढ़ती जा रहा है, मैं क्या करूँ, टेंशन नहीं हुआ ऐसा? नहीं, हमारे पास जो मिश्रा जी ने जो थंब रूल सिखाया है उसके हिसाब से वो सब चीज सस्टेन हो जाती है, और कोई चीज में उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो भी मिश्रा जी ने बताया वो कंपटीशन दिमाग में आता ही नहीं उसके वजह से। जैसे जब आप देखते हो कि न्यू कस्टमर न्यू ट्रेंड, जैसे आप अगर हम हमारे लैंग्वेज में कहें तो जेन जी जो हम कहेंगे, मैं को XYZ किसी में तो आप आते हो, मैं मेरे को पता नहीं नहीं आती हूँ। मैं तो जेन जी में आते हो, तो कस्टमर भी आपकी तरह सोच रहा है, कस्टमर भी आपकी तरह ही बन रहा है ना? मम्मी भी अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही है ना? तो अगर आप ट्रेंड्स जो देख रहे हो कि बच्चों के यंगस्टर्स में किराने को ग्रोसरी को लेके जो ईटिंग हैबिट्स, जैसे हम एक हेल्दी की बात की, ऐसी और कोई चीज जो आप देख रहे हो एज यंग कस्टमर, जो मैं एक स्टोर में एंटर करता हूँ तो मुझे एक अच्छा फील चाहिए, क्या क्या अब एक वाई वुड अ कस्टमर जिसके पास ऑप्शन ऑफ मॉडर्न ट्रेड है ना, जिसके पास ऑप्शन ऑफ क्विक कॉमर्स है, जेप्टो भी है, ब्लिंकिट भी है, तो क्या उसको आप ऐसा कुछ चेंज देखते हो कि यार वो मेरे स्टोर में आएगा? नहीं, हम जो न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इवन इन चिप्स हम पॉप चिप्स रख रहे हैं अभी। हाँ, एयर फ्राइड पॉप, इट जस्ट डिपेंड्स। ओके। तो मतलब सब चीजों का ना ऑल्टरनेटिव आ जाता है
कि वो लोग के जनरेशन में ऐसा है कि फिट लाइफ है, फिट होना चाहिए सब कुछ, तो वो सब ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। जैसे कि चॉकलेट में भी अभी वो स्वीट शुगर है ऐसा, तो खाएंगे डार्क चॉकलेट वो लोग, तो डार्क चॉकलेट है ऐसा, मतलब ऑफर और सब देते हैं तो आते हैं फिर ऐसा। और ये बहुत सॉरी आप कह रहे थे। यार वो लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि जाके कहीं पर शॉपिंग करके आएंगे। वो ऊपर एक जिम है, तो जिम से आके लोग इधर से जो भी फटाफट चाहिए लेके चले जाएंगे वापस ऑफिस पे, या अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो घर पे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि जिस तरह आपने चॉकलेट की बात की, मैं मतलब पर्सनली मैं भी प्रेफर करता हूँ टुवर्ड्स डार्क चॉकलेट, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि शुगर को लेना, अनकॉन्शियसली धीरे धीरे मेरा माइंड वहीं जाता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। भवन जी अगर आप पे आए, ठीक है, और हम बात करें अभी कि मैं एक सुपरमार्केट आज खोलना चाहता हूँ, है ना, तो मेरे को आप क्या सलाह दोगे? 2 या 3 चीज अगर आप मुझे बोलो कि यार, एक तो पहले कि क्या मैं ध्यान में रखूं खोलते हुए, और अगर मेरे पास कि हाँ, क्या अगर मैं सुपरमार्केट खोलना चाह रहा हूँ तो मैं उस क्या ध्यान में रखूं, करना चाहिए कि 1 2 3 चीज गलत नहीं होनी चाहिए मेरे पास। बेसिकली क्या है, अगर सुपरमार्केट खोलना है तो जैसे कि पहले तो थोड़ा आपको चेतन भाई जैसे लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मास्टर है फील्ड में। बिल्कुल। और क्या उनके पास हर एक चीज का रूल्स है, तो आपको हर एक चीज का थंब रूल के हिसाब से जाएंगे ना, तो आपको लॉस नहीं होगा और अल्टीमेटली सेविंग ज्यादा होगा। जैसे कि पावर है तो कितना कितना लाइट होना चाहिए एरिया वाइज, एसी कितना होना चाहिए, वो सब चीज आपको नॉलेज से मिलेगा। तो मेरा वो पॉइंट बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका सेविंग ज्यादा होगा उसमें, और आगे बिजनेस कैसे बढ़ेगा वो आपको वो परफेक्टली बहुत अच्छा बता सकते हैं। ठीक, वो हो गई अब शुरू वाले बिजनेस। अब मेरे पास एक ऑलरेडी दुकान है जो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं कर रही है, ठीक है, और थोड़ा मैं टेंशन में आ चुका हूँ, मेरा कंपटीशन भी बढ़ रहा है, मेरा सेल्स बढ़ नहीं रहा है, कम होते जा रहा है। तो मेरे को अगर आपको कुछ कहना हो कि यार कि आप ये चीज बेसिकली जो हम लोग प्रेफर करते हैं ऑलवेज, मिश्रा जी का जो स्टाइल है, जैसे कि शुगर फ्री देते हैं या और अदर स्कीम है जैसे कि 12+1 वाला है, तो वो सब अगर स्कीम इम्प्लीमेंट करना जरूरी है कि, और डिस्काउंट कस्टमर को, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड में भी आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है, डिस्काउंट के लिए ही जा रहे हैं कस्टमर। तो वो सब चीज अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली नियर बाय जो कस्टमर है वो क्यों दूर जाएंगे, वो आपके पास ही रहेंगे। सर मेरे को ना बहुत क्वेश्चन आया था, अभी मैं पिछले कि कल परसों ही ग्वालियर में था, लोग कहते हैं कि यार मैं ऑफर दूंगा तो मेरे पास वैसे ही कम मार्जिन में क्या करूंगा, तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? कम मार्जिन है वो बात सही है, एफएमसीजी में आप एमआरपी फिक्स रहता है, आप ऊपर नहीं जा सकते। पर बाकी तो जो दूसरी चीज है जैसे कि दाल चावल मसाला ड्राई फ्रूट, वो सब चीज में तो मार्जिन है। तो अल्टीमेटली एफएमसीजी के लिए आएंगे और वो सब चीज लेके जाएंगे तो मार्जिन आपका बैलेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जैसे जब आपके लिए सवाल है कि मैं एक सेकंड या थर्ड जनरेशन हूँ, मेरे पिताजी की स्टोर है, अब मैं आपके पास आया हूँ इंस्पिरेशन के लिए, आप मुझे क्या बोलेंगे कि मैं एक वापस अपने डैड की स्टोर ज्वाइन करूँ? मुझे लगता है कि पहले ना 3 4 महीने स्टोर पे जाके मतलब समझना पड़ता है बिजनेस को, क्योंकि मैं भी फर्स्ट डे आके ऐसे नहीं बोल सकते ना कि मुझे पहले सब काम करने दे दो करके, मतलब समझ में आएगा नहीं कुछ भी, बराबर ना, जब कर रहे हैं जनरेशन से करते आ रहे हैं, वो पहले अपन को समझाए उसके बाद ही कर पाएंगे, वैसा है। तो पहले समझना पड़ता है कि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहा है स्टोर का, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके टेक ओवर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि टू ऑल द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स the only 2 people I know running retail stores, जो दो औरतों जो मैं जानता हूँ जो एक रिटेल स्टोर में चला रही, वो एक है ईशा अंबानी और एक है चेतसी, ठीक है। तो अब अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप कैसे उनको इंस्पायर करना, एक सेंटेंस बोलिए कि वाई शुड वो क्यों ज्वाइन करें बिजनेस, बहुत कम लड़कियां हैं इस बिजनेस में। नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियों को करना ही चाहिए जॉइन बिजनेसेस। नहीं, मतलब पहले रीजन तो यही है कि फैमिली को सपोर्ट मिल जाता है, और सेकेंडली कि आपका अगर इंटरेस्ट भी है बिजनेस में और फैमिली की वजह से नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप वो डिसीजन के खिलाफ जाके आपको तो भी समझना तो चाहिए बिजनेस को, कभी फ्यूचर में कुछ हो जाए तो आपको आता है करके बिजनेस। बहुत ही अच्छी पॉइंट है। भाई मैं पहली बार तो शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया, चर्चा आपने हमें टाइम दिया,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप कभी भी मलाड में, मलाड वेस्ट में कभी मैडम हम सुपर मार्केट आए तो भाविन जी या चैल्सी कोई मिलेंगे तो कभी भी आपको ऐसे थंब रूल्स बताने में हिचकिचाएंगे नहीं। कुछ भी सवाल कुछ भी सवाल होगा तो प्लीज़ आइए, बात कीजिए इनसे और सवाल पूछिए। इनकी स्टोर की कहानी हमने बहुत लोगों से सुनी है, आज बहुत खुशी हुई आपकी आप सुने। पहली बात तो शुक्रिया दर्शकों को ज्वाइन करने के लिए। और कोई भी सवाल प्लीज कमेंट कीजिए नीचे और हमारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज आपके पास लेके आए हैं आपको मदद करें। थैंक यू।